बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस मैथ्स का 8वीं के मैथ्स का स्कॉलरशिप का दूसरा लेसन देखेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या और उन पर क्रियाएं। परिमेय संख्या क्या होती है यह आप लोगों ने पहले लेसन में जान चुके हैं कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। अब आपके सामने लिखा जाए 3/4। आप ऊपर देखोगे यह पूर्णांक संख्या है और 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से जो भिन्न में संख्याएं लिखी जाएंगी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। केवल आपका हर में यह शून्य नहीं होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। शून्य के अलावा कोई पूर्णांक संख्या रहेगी तो उसे हम परिमेय संख्या मानते हैं। अब इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, वही परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में दिखाते हैं। P भी एक पूर्णांक संख्या है और Q क्या है, शून्य के अलावा एक पूर्णांक संख्या है। जैसे मैं P से हम P/Q के रूप में लिखते हैं। अब P आपका पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं यह भी आपने पहले लेसन में सीख लिया है। याद नहीं है तो मैं इसको दोहरा देता हूँ कि जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, शून्य भी आ जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या में आप -11 भी लिखेंगे, ये भी पूर्णांक संख्या है, और 5 लिखेंगे तो यह भी पूर्णांक संख्या है। बस आपका जो Q होना चाहिए वो शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या होगा तो उसे हम परिमेय संख्या में गिनती करेंगे। अब इसके बाद से आपका धन और ऋण परिमेय संख्या। अब आपका अगर आपने P/Q, P ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यदि आपका अंश और हर में दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है या समान चिन्ह है तो यहाँ पर आंसर में वो प्लस ही आएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पर हट जाएगा। और असमान चिन्ह है, मान लो P/Q लिखा हुआ है और यहाँ आपको ऊपर माइनस दिया हुआ है, नीचे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि माइनस और प्लस है, तो आपके आंसर में भी माइनस आएगा। और हर में ये मान लीजिए P/Q है, कोई संख्या ले लेता हूँ 3/4। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर। तो अंश और हर में अगर चिन्ह समान है, अगर यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है यानी कि चिन्ह समान है दोनों में, तो यह धनात्मक संख्या होती है। अब यहाँ पर इसमें उत्तर में केवल 3/4 लिखेंगे, यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा और केवल दोनों में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह दिया हुआ है और यह भी, इसका भी उत्तर आपका 3/4 होगा। मतलब समान चिन्ह है तो संख्या धनात्मक होगी, समान चिन्ह है तो संख्या धनात्मक होगी। दोनों तरफ ऋण दिया हुआ है तो ऋण से ऋण कट जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि आपका एक पॉजिटिव नंबर है और नीचे वाला निगेटिव है, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, -3/4। ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, तो इसका भी आंसर आपका माइनस में ही आएगा। संख्याएं कैसी होंगी, ऋणात्मक संख्या होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तीसरी परिभाषा क्या दी गई है कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके या उनके सामान्य विभाजक से भाग देकर सामान्य परिमेय संख्या प्राप्त की जा सकती है। और आखिरी परिभाषा क्या दी गई है कि किसी परिमेय संख्या में वह रूप जिसमें अंश और हर का एक के अलावा कोई सामान्य गुणनखंड न हो उसे अति संक्षिप्त रूप कहा जाता है। जैसे आपको 2/10 दे दिया है, अब इसको आप भाग दिए
भाग देने के बाद 2 से आपने भाग दिया, ऊपर 1 नीचे 5, तो 1/5 उत्तर आया। अब इन दोनों का आप देखोगे, इन दोनों में केवल 1 से भाग दिया जा सकता है और किसी से भाग नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसका एक अति संक्षिप्त रूप हो गया। और उसके बाद दूसरा वाला ज़रा बड़ा है, आप इसको ध्यान देते जाना। अब इसमें क्या बोला है इसने कि A/B और C/D हो, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। D का गुणा A से होता है, B का गुणा C से होता है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AD, ये D का गुणा A से हो गया है और B का गुणा C से हुआ है। दूसरा क्या आ गया है, BC, AD गुणे BC, ये हो गया। अब इसमें अगर ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो परिमेय संख्याएं दोनों बराबर होंगी। अगर आपका AD बड़ा है, AD बड़ा है, इसमें अगर AD बड़ा है BC से, तो ये पहला वाला आपका बड़ा हो जाता है, A वाला जो परिमेय संख्या है वो बड़ा हो जाता है। और CD बड़ा है, सॉरी BC बड़ा है, तो आपका C वाला परिमेय संख्या जो है बड़ा हो जाता है। जब हर समान ना हो तो उन्हें समान करके तुलना की जाती है। कोई परिमेय संख्या है जिसमें उसका हर समान नहीं है, आप लोगों ने इसको मैथ्स के नॉर्मल सवालों में भी आपने हल करके देखा हुआ है कि जहाँ आप बड़ा छोटा आप पहचानते थे, वहाँ पर अगर कोई ऐसा हर आ जाता है जो समान ना हो, तो उसको हम समान करके ही तुलना करते हैं। जैसे मान लो एक जगह लिखा है 1/2, दूसरा लिख दिया है 3/4। अब इसमें हर समान नहीं है, एक 4 है, एक 2 है, तो ये पहले वाले को भी हम क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करना होगा, तब जाकर के ये समान होगा और उसके बाद हम इसकी तुलना कर सकते हैं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्या बताना संभव नहीं है। समान हर वाली परिमेय संख्या में जिसका अंश बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। अब इसका क्या मीनिंग है, अब ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है 3/7 और 15/7। अब इसमें आप देखोगे तो हर समान है, तो अब फैसला करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसमें हम अंश देखते हैं। अंश जिसका बड़ा होगा, 3 और 15 में अंश कौन सा बड़ा है, 15 वाला, तो आप 15 वाले की तरफ इसको 15 वाला आपका बड़ा हो जाएगा। आप उसकी तरफ ये मुंडी कर दो, ये बड़े की तरफ मुंडी हो जाएगी, मुंह और पूंछ छोटे की तरफ हो जाता है, बड़े की तरफ मुंह और छोटे की तरफ पूंछ हो जाती है। परिमेय संख्याओं में जोड़ते हो, जैसे भिन्न जोड़ते हो, मतलब 1/2 धन 1/2, जैसे जोड़ते हो ऐसे जोड़ लेना। जैसे जोड़ते हैं वैसा ही जोड़ना है, और जैसे हम लोग घटाते हैं भिन्नों की संख्याओं को, वैसे ही हमको घटाना है। प्रतिलोम संख्याओं में 2 परिमेय संख्याओं का योग 0 होता है, वे एक दूसरे की जोड़ की प्रतिलोम संख्या विरुद्ध संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और -2, ये क्या हो गया, इनको अगर आप जोड़ोगे, 2 और -2 को जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको परिमेय संख्याओं का गुणा देखो, अंश, यदि 2 परिमेय संख्याएं के चिन्ह समान हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। ये आपको मैं पहले ऊपर ही समझा दिया था कि समान चिन्ह है तो आपका धन हो जाएगा। अब इसमें ये देख लो, ये अगर एक ऋण है और दूसरा धन है,
एक ऋण है, एक दूसरा धन है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऋण। मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, और एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आपका दोनों का चिन्ह कौन सा आता है? माइनस। समान चिन्ह में धनात्मक हो जाता है और भिन्न चिन्हों में ऋणात्मक हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें यहाँ पर एक आखिर में आपको क्या दे दिया है कि परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम प्रतिलोम किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? जिन संख्याओं का गुणा, जिन परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर एक आ जाए, उसे ही दूसरी संख्या का हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल कहेंगे, व्युत्क्रम कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको 5 संख्या दी गई है, 5 में आप 1/5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए यह 1 जो है, इसलिए 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/5, और 1/5 रहा तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? केवल 5। ऐसी दो संख्या होनी चाहिए जिनका गुणा करने पर उत्तर 1 आए। तो ये पेज भी आपको समझ गया होगा। एक परिमेय संख्या को भाग की प्रक्रिया, एक परिमेय संख्या को दूसरी गैर शून्य परिमेय संख्या से भाग देने के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है। उदाहरण के लिए भाग प्रक्रिया में आपको क्या बताया गया है कि मान लीजिए आपको ये मिला, इनका भाग करना है, तो आपको ये जो भाग वाली चीज़, भाग वाला जो दिख रहा है, इसको आप गुणे का चिन्ह बदलोगे और इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा कर दोगे। -6/5 है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? -5/6। और इनका आपस में गुणा करने पर आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 75/24। देखो समान चिन्ह है, गुणा करते समय समान चिन्ह दोनों में आ रहा है, तो आपका उत्तर धनात्मक होगा। वितरण प्रक्रिया क्या, ये भी आप लोग देखे हुए हो। अब इसमें इसने क्या समझाया है कि जैसे आप a/b का गुणा, अभी आप लोग 5.2 और 5.3 देख रहे थे, तो उसमें किस तरह से ऐसे गुणा करके दिखाया हुआ है ना, तो वैसे ही ये समझ लीजिए, वैसे ही ये वितरण वैसा ही है कि a/b है, उसको आप पहले c/d से गुणा हो जाएगा, फिर वही a/b का गुणा आपका e/f से हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब यहाँ देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप लोग देख लेना। किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य होता है। शून्य को किसी गैर शून्य परिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा शून्य होता है। किसी परिमेय संख्या को शून्य से भाग देना अपरिभाषित है, जिसकी परिभाषा हम लोग नहीं दे सकते हैं। किसी परिमेय संख्या को एक गैर शून्य परिमेय संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। किसी भी गैर शून्य परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी परिमेय संख्या का -1 से गुणा करने पर उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जब हम उसको सवाल हल करेंगे तो वहाँ पर हम उसको समझते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका एक बेसिक था जो कि आप पहले से भी जानते थे, उसमें थोड़ा बहुत ऐड हुआ है, लेकिन ये शाब्दिक रूप आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने शाब्दिक रूप को हिंदी में बना दिया है। बाकी जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक इन सब चीज़ों का मतलब आपके समझ में आने वाला नहीं है। अब चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला सवाल इसने दिया हुआ है कि -119/13 यह परिमेय संख्या है
ये परिमेय संख्या है, दिख ही रहा है, किन दो पूर्णांकों के बीच में है, और जिन दो पूर्णांक, पहले उन पूर्णांकों को ढूंढो और वो पूर्णांक अगर आपको मिल जाते हैं तो उसका गुणनफल कितना होगा। अब देखो मैंने पहले से इसको भाग देकर रखा है। -119 में 13 से आप भाग दोगे तो आपको मिलने वाला है -9.5138। ठीक है, अब -9.15 दिख रहा है, तो यानी कि ये संख्या -9 और -10 के बीच की संख्या है। अब यही दो पूर्णांक ये बोल रहा है, तो यही दो पूर्णांक होगा ही कि -9 और -10 पूर्णांकों के बीच की संख्या है। अब इन्हीं का बोला है कि इनका गुणनफल कर लो। ये गुणनफल कितना होगा वो बताओ, गुणा करो। ये देखो यहाँ -9 और -10 आप गुणा करके देख लो आपको कितना मिलेगा। समान चिन्ह है तो धनात्मक संख्या आएगी, 9 दहा में 90, ये ध्यान में रखना है। माइनस माइनस है यहाँ पर, समान चिन्ह है, अगर धन धन होता तो भी धन आता, माइनस माइनस है तो भी यहाँ पर धनात्मक संख्या आएगी। 9 दहा में 90, तो इसमें 9 दहा में 90 कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये सेकंड वाला दिख रहा है, इसलिए सेकंड वाला आंसर आपका सही है। सवाल नंबर 2 देख लो। अब ये हल करते समय हमको क्या करना है, अब ये वाला सवाल यहाँ क्यों है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग जब परिमेय संख्या देख रहे हैं ये छोटा मोटा सवाल कहाँ से आ गया। इसको हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? बोधमास से। बोधमास में क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट हटाओ। चलो हम लोग ब्रैकेट वाला पहले अंदर काम करेंगे। उसमें डिवाइड है तो पहले डिवाइड करो, मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करो, एडिशन है तो पहले जोड़ो, डिवीज़न है तो पहले उसको भाग दे लो, मल्टीप्लिकेशन है तो पहले गुणा कर लो, एडिशन है तो जोड़ लो, सब्ट्रैक्शन है तो घटा लो। तब इसको हम लोग देखते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो पहले आपका मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिहाई 15। ओके, खुश हो जा। 15 में से 8 चला गया, आपका कितना आएगा? 15 में से 8 चला गया तो कितना आने वाला है? बोलो, ध्यान दो, मुझे ही लिखना है। ठीक है, 7 आ गया। और ये -7 आएगा। क्यों -7 आएगा? क्योंकि जब माइनस होता है तो हम पक्का घटाने का ही काम करेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा उसके लिए हम लोग बड़ी संख्या में तुलना करते हैं। अब बड़ी संख्या 8 और 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? 8 और 15 में बड़ी संख्या 15 है। 15 के बगल में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ भी माइनस लिख देंगे। अब ये 5 और -7 का आप गुणा कर लो तो कितना आंसर आ जाएगा? -35। अब -35 आपको दिख रहा है क्या? सिस्टम यही है आपका, प्लस माइनस कहीं अगर सवाल में आपके प्लस माइनस बढ़ रहा है तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। अगर ये -5 हो गया तो ये प्लस 35 हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मैं जो सवाल यहाँ दिखा रहा हूँ वहाँ पर एक ही माइनस आया है, तो माइनस और इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? -35। -35 आपके आंसर में है क्या? हाँ, तीसरा वाला है। ये इसका एक फाइनल आंसर है। अब इसके बाद का सवाल देखते हैं। अब देखो ये यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं। एक 15/14 है, -15/14 है, दूसरा -9/8 है, तीसरा 13/12, ये पॉजिटिव नंबर है,
और इसके बाद है 19/18। मैंने पहले से ही भाग दे दिया है, 2 अंक तक भाग लेके जाओ। देखो ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो उलझाने वाला तरीका मुझे ज़्यादा दिख रहा था, तो मुझे शॉर्टकट में यही दिखा कि भाग दे दो, 2 अंक तक भाग ले जाओ। सब में मैंने 2 अंक तक भाग लेके गया। अब पॉजिटिव नंबर भी तीनों निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तीनों से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है, इसलिए इसमें भाग देने की ज़रूरत तो है नहीं। अभी मैंने भाग दे दिया। अब माइनस वाले नंबर में क्या खासियत होती है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। अब इसमें आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा होगा? देखो ये भी माइनस है, -1.12 है, माइनस है ना, ये माइनस है। अब इसमें आपको जो बड़ा दिख रहा होगा, इसमें आपको जो बड़ा दिख रहा होगा वही सबसे छोटा हो जाता है। चलिए हम लोग क्रम बनाते हैं। तो पहले पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ कि ये बड़ा है। अभी किससे बड़ा होगा? अब आपको बोला ना यहाँ पर जो बड़ा होगा, अब ये बड़ा आपको देखो 1 2 दिख रहा है, 5 7 और 12 में 12 आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन माइनस में हमको उल्टा करना है, माइनस में हमको उल्टा करना है। ये क्या हो जाएगा? -1.05 पहले आ जाएगा, उसके बाद -1.07 आ जाएगा, उसके बाद -1.12 आ जाएगा। अब इनके पास कौन कौन से नंबर थे वो देख लो। ये किसका नंबर है? -1.05 किसका है? -19/18 का। 1.07 किसका है? 15/14। और ये आपका 1.12 किसका है? 9/8 का है। अब इसको इसने क्या बोला है कि अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, तो हमने बड़े से छोटे रूप में लिख दिया है ना। खाली ये चिन्ह हटा देते हैं, ये चिन्ह हटा दिया हमने। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि अंत से दूसरी परिमेय संख्या कौन सी होगी। अंत से, अब अंत कौन है? ये -9/8 है। दूसरी संख्या कौन सी होगी? -15/14। अब -15/14 आपके आंसर में है क्या? तो ये आपको चौथे नंबर पे दिख रहा है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये -15/14 दूसरे नंबर पर है, तो उसका दूसरे नंबर का ऑप्शन भी सही है। अब ये मत सोचने लगा कि सर यहाँ चौथे नंबर पे वहाँ दूसरे नंबर पर है। ये पहले आपको हल करने का आपको विधि समझ में आ गया, तो आपका आंसर अगर ये ऑप्शन में दूसरे नंबर पर होगा तो आप उसको दूसरे नंबर पर टिक कर दीजिए, चौथे नंबर पर होगा तो चौथे नंबर पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये सवाल पढ़ो, देखो 5/8 एक परिमेय संख्या है, में कितनी बार 5/8 जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? 5 हो जाए या 5 आ जाए, इन दोनों में बात एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5/8 लिख देता हूँ प्लस 5/8 लिख देता हूँ। योग बोला है ना, जोड़ा जाए कि बराबर 5 आ जाए। अब कितनी बार जोड़ा जाए, किसको कितनी बार जोड़ा जाए? 5/8 को ही कितनी बार जोड़ा जाए, तो हम इसमें यक्स से गुणा कर देंगे कि यक्स टाइम हम जोड़ेंगे इसको, यक्स टाइम जोड़ेंगे तो हमको 5 आंसर मिलेगा। अब इसको हल कर लेते हैं। अब 5/8 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 धन x बराबर 5।
अब 5/8 को आप वहाँ भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 8/5, उलट जाता है ना। अब 5 से 5 आपका कट गया, 8 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 7 बच रहा है। अब आप में इसमें कोई 7 नंबर का आंसर है क्या? तो ये सवाल नंबर, ये आंसर नंबर 4 इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह की परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आएगा तो आप ये विधि अपनाना। नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 5/12 यह एक परिमेय संख्या है जो 2 परिमेय संख्याओं के योग के बराबर है। इसमें से एक परिमेय संख्या दी गई है -3/24, तो दूसरी परिमेय संख्या आप ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, दूसरी परिमेय संख्या को आप क्या कर लोगे, उसको यक्स मान लोगे। ठीक है, आपकी पहली परिमेय संख्या क्या है -3/24, दूसरी को यक्स मान लो। दोनों का टोटल कितने के बराबर है? 5/12 के बराबर है। आप इसको उस तरफ लेके चले जाओ, 5/12 धन 3/24। हर इसका समान नहीं है, यहाँ पे हर समान नहीं है, तो इसको समान कर लेते हैं। एक 12 है, एक 24 है, तो समान कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो तिर्यक गुणा करोगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो समान कर लो। क्योंकि अपना 24 गुणे 12 करने में बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए इसका हर समान कर लो, तो इसको आसानी से हल कर लोगे। अब हर समान करने के लिए आप क्या करोगे, 5 और 12 में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाए? 2 से। तो वही 2 से आपको ऊपर भी गुणा करना है। यह आप नियम वहाँ पीछे सीखे थे। अब ये कितना बन गया आपका? 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। अब आपका हर समान हो गया है। तो हर जब समान हो जाता है तो कुछ तिर्यक गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अंश का अंश में जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। यहाँ पे जोड़ था इसलिए जोड़ दिया, तो इसका उत्तर आ गया 13/24। अब 13/24 कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला। तो ये भी इसका फाइनल आंसर मिल गया। ये आपको मैंने अभ्यास करा दिया यहाँ पर कि परिमेय संख्याओं पर किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अभी जब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बोर्ड के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और ये अगर ये जो बनाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि देखो ये होता तो बोरिंग है, मैथ्स तो होती बोरिंग है, आप लोगों को इसको सीखना है, हिंदी में सीखना है, और तो ये आपको इसका नोट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको ये बना के दिया जा रहा है। तो आप इसकी वैल्यू समझिए और आप इसको देखिए और उसको दोहराइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।